नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो पिछला वीडियो बनाया गया था उसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि साहित्यिक स्रोतों को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से और उनकी विषय सामग्री के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को हमने पुनः उसकी विषय सामग्री के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा था, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम वेद, ब्राह्मण, आर्णव, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण आदि के ऊपर वो विस्तृत चर्चा कर चुके थे। ब्राह्मण साहित्य, जितना भी ब्राह्मण साहित्य लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, जो हिंदू धर्म से संबंधित था। इस ब्राह्मण साहित्य के अलावा भी इस काल में ब्राह्मण धर्म के अलावा जो दो अन्य धर्म अस्तित्व में थे वो थे जैन और बौद्ध धर्म। जैन और बौद्ध धर्म पर भी विस्तृत साहित्य है वो इस काल में लिखा गया, जिसे हम ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत वो अध्ययन करेंगे। यानी साहित्यिक स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा था, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य को हमने पुनः दो भागों में बांटा था, ब्राह्मण साहित्य जिसमें हमने संस्कृत भाषा में लिखे गए हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम ब्राह्मणेतर साहित्य यानी जैन और बौद्ध धर्म के ऊपर लिखे गए साहित्य के ऊपर वो चर्चा करेंगे। ब्राह्मणेतर साहित्य में हम जैन और बौद्ध साहित्य के ऊपर वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बौद्ध साहित्य के ऊपर वो चर्चा करेंगे। बौद्ध जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक जितना भी, या ऐसा कह सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति तक जितना भी बौद्ध साहित्य लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम जो साहित्य या जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है उन्हें हम पिटक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं या वे ग्रंथ जिनमें हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों और नियमों आदि का संकलन मिलता है, उन ग्रंथों को पिटक ग्रंथ कहा गया। ये पाली भाषा में लिखे गए और इनकी संख्या 3 होने के कारण इन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। इन त्रिपिटकों में जो प्रथम दो पिटक, पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। ये शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि जब प्रथम बौद्ध संगति में, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में जब प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में संपन्न हुई थी, उस समय जब बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं का संकलन किया गया था, तब इन शिक्षाओं को जब संकलित किया जा रहा था तब इनको विभिन्न टोकरियों में भरकर रखा गया था। इसीलिए इन ग्रंथों को वो पिटक के नाम से संबोधित किया जाता है, टोकरियों में रखे जाने के कारण। तो जो प्रथम त्रिपिटक के अंतर्गत है वो 3 ग्रंथ आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। प्रथम दो जो पिटक ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में ही किया गया, जबकि अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सुत्त पिटक को, जो तीनों पिटक ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों का संकलन किया गया है।
या ऐसा कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उन उपदेशों का संकलन किया गया है। दोनों ही बातें कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और जो सिद्धांत हैं उनका संकलन सुत्त पिटक में मिलता है। इसका संकलन प्रथम बौद्ध संहिता में किया गया था। सुत्त पिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है, 5 भागों में विभाजित है। पहला भाग है दिग्ग निकाय, दूसरा भाग मध्यम निकाय और तीसरा भाग संयुक्त निकाय, चौथा भाग अंगुत्तर निकाय। ये वही अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 5वां भाग है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय है वो 2 भागों में विभाजित है। धम्मपद, जिसे बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है, यानी खुद्दक निकाय का जो प्रथम भाग है धम्मपद, उसे बौद्ध धर्म की गीता माना जाता है। इसका जो दूसरा भाग है जातक कथा, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित काल्पनिक कथाओं का संग्रह मिलता है। दूसरा पिटक का ग्रंथ है विनय पिटक। आप नाम से ही समझ जाएंगे विनय पिटक। विनय पिटक भी प्रथम बौद्ध संहिता में ही संकलित किया गया, पाली भाषा में लिखा गया। इस पिटक ग्रंथ में जो बौद्ध संघ, जिन्हें बौद्ध मठ भी कहा जाता था, बौद्ध संघ जो थे, बौद्ध मठ यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान, उन बौद्ध संघों और मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन और उनके आचरण से संबंधित नियमों का संकलन किया गया था। यानी बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, इससे संबंधित नियमों का संकलन विनय पिटक में किया गया था। तीसरा जो पिटक ग्रंथ अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन मिलता है, जिसका संकलन तीसरी बौद्ध संहिता में किया गया। यह भी पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन मिलता है। दर्शन मतलब इहलोक से परे यानी पारलौकिक जीवन के बारे में बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत है, यानी बौद्ध धर्म पारलौकिक जीवन के बारे में, सृष्टि के बारे में, सृष्टा के बारे में, जीवन के बारे में, आत्मा के संबंध में, ईश्वर के बारे में क्या विचार रखता है, उससे संबंधित जो शिक्षाएं और सिद्धांत हैं वो अभिधम पिटक में संकलित है। जातक कथाएं, चौथा जो ग्रंथ है जातक कथा। यद्यपि जातक कथाएं हैं वो स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, सुत्त पिटक के ही 5वें भाग खुद्दक निकाय का दूसरा भाग है, लेकिन फिर भी इसका एक अलग ग्रंथ के रूप में पर्याप्त महत्व है। जातक जो कथाएं हैं उनमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित काल्पनिक कथाओं का संकलन किया गया है। जातक कथाओं में कुल ऐसी 549 कथाओं का है वो संकलन मिलता है। ये सभी ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। इन प्रमुख ग्रंथों के अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए समय समय पर जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं, उसके सिद्धांतों आदि के बारे में वो जानकारी मिलती है। जिनमें 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया मिलिंद पन्हो ग्रंथ भी प्रमुख है, जो एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पाली भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में ये जो ग्रंथ है ये प्रश्न और उत्तरों के रूप में संकलित किया गया है, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद यानी मिनेंडर द्वारा अपनी बौद्ध धर्म संबंधी जिज्ञासाओं को प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा उसकी जिज्ञासाओं को है वो शांत करने हेतु जो उत्तर दिए गए हैं उनका संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी ईस्वी में ही संकलित किए गए ग्रंथ दीपवंश और महावंश भी प्रमुख हैं। ये ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए। दीपवंश और महावंश जो है वो सिंहली इतिहास से संबंधित है, यानी श्रीलंका के इतिहास से संबंधित है।
दीपवंश और महावंश में श्रीलंका के क्रमबद्ध इतिहास के साथ साथ महात्मा बुद्ध के जीवन तथा श्रीलंका और दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उन प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ दीपवंश और महावंश में प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी ग्रंथ से, इन्हीं ग्रंथों से हमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की जानकारी भी मिलती है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद, या ऐसा कह सकते हैं कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध जो धर्म ग्रंथ है वो पाली के इतर यानी पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना की जाने लगी। यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी से पूर्व जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो अधिकांशतया पाली भाषा में ही लिखे गए, परंतु चतुर्थ बौद्ध संगीति या प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद बौद्ध धर्म ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में भी बड़ी संख्या में लिखे गए। और संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध धर्म ग्रंथों में जो सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है वो अश्वघोष के ग्रंथ माने जाते हैं। अश्वघोष है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी का एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान होने के साथ साथ कवि, नाटककार और दार्शनिक भी था, जो कुषाण सम्राट कनिष्क का दरबारी विद्वान भी था, जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्षता भी की थी। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही अश्वघोष के द्वारा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ग्रंथों का संस्कृत भाषा में संकलन किया गया, जिनमें उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित्र, इसके अलावा सौंदरानंद महाकाव्य, भगवान तथागत, वज्रयान, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण आदि जो ग्रंथ हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शेष जो ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।